कृष्ण कौन है और कृष्ण के साथ यह किशोरी कौन है, आदि आदि। इसका तत्काल उत्तर है कि कृष्ण परम भगवान है। वह कैसे? इसलिए कि वे परमेश्वर के वर्णों से पूरी तरह मेल खाते हैं। दूसरे शब्दों में, कृष्ण भगवान हैं क्योंकि वे सर्वाकर्षक हैं। पूर्ण आकर्षण सिद्धांत के अतिरिक्त भगवान शब्द कोई अर्थ नहीं रखता। तो कोई सर्वाकर्षक किस तरह हो सकता है? सबसे पहली बात यह है कि यदि कोई अत्यंत धनी है और उसके पास अत्यधिक धन है तो वह सामान्य जनता के लिए आकर्षक हो जाता है। इसी प्रकार यदि कोई अत्यंत शक्तिशाली है वह भी आकर्षक हो जाता है, और यदि कोई अत्यंत विख्यात है वह भी आकर्षक हो जाता है। यदि कोई अत्यंत सुंदर या ज्ञानी या सभी प्रकार की संपदा से अनासक्त होता है तो भी वह आकर्षक हो जाता है। अतएव हम अनुभव के आधार पर यह देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति संपत्ति, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग के कारण आकर्षक बनता है। जिसके पास ये छहों ऐश्वर्य एक साथ हो और असीम मात्रा में हो तो यह समझना चाहिए कि वह परम भगवान है। भगवान के ये ऐश्वर्य परम वेदाचार्य पराशर मुनि द्वारा वर्णित किए गए हैं। संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं जो ईश्वर के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार से बात करते हैं, लेकिन वैदिक वाङ्मय के अनुसार तथा समस्त युगों में शंकर, रामानुज, मध्व, विष्णु स्वामी, महाप्रभु चैतन्य जैसे महान आचार्यों तथा उनकी शिष्य परंपरा के समस्त अनुयायियों के अनुसार सबों ने एक स्वर में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है। आजकल यह फैशन बन गया है कि नास्तिक श्रेणी के लोग कुछ योग विधियों के द्वारा ईश्वर बनने का प्रयत्न करते हैं। सामान्यतया ऐसे नास्तिक अपनी कल्पना या ध्यान शक्ति के बल पर अपने को ईश्वर घोषित कर देते हैं। कृष्ण इस प्रकार के ईश्वर नहीं है। वे न तो ध्यान की कोई योग विधि का निर्माण करके ईश्वर बनते हैं, न ही यौगिक आसनों की कठोर तपस्या करके ईश्वर बनते हैं। सच बात तो यह है कि वे कभी ईश्वर नहीं बनते, क्योंकि वे समस्त परिस्थितियों में सर्वेश हैं। चूँकि कृष्ण सर्व आकर्षक हैं, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी सारी इच्छाएं कृष्ण पर केंद्रित करे। भगवत गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति अपने शरीर का स्वामी है, लेकिन कृष्ण जो प्रत्येक हृदय में उपस्थित परमात्मा है, परम स्वामी हैं और प्रत्येक शरीर के स्वामी हैं। यदि हम अपने प्रेम को एकमात्र कृष्ण पर केंद्रित करें तो तत्काल स्वतः ही विश्व प्रेम, एकता तथा शांति संपन्न हो जाएगी। जब कोई वृक्ष की जड़ों को सींचता है तो वह शाखाओं, पत्तियों तथा पुष्पों को स्वतः सींचता होता है, और जब कोई मुंह के द्वारा उदर में भोजन पहुंचाता है तो वह शरीर के विभिन्न भागों की तुष्टि करता है। परमेश्वर में ध्यान केंद्रित करने और उन्हें ही अपना प्रेम प्रदान करने की कला कृष्ण भावनामृत कहलाती है। हमने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सूत्रपात इसलिए किया कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को अर्पित करके अन्यों से प्रेम करने की अपनी इच्छा की पूर्ति कर सके। सारा जगत दूसरों के प्रति प्रेम की सुप्त मनोवृत्ति की तुष्टि के लिए अत्यधिक उत्सुक है, लेकिन समाजवाद, साम्यवाद, बंधुत्ववाद, मानवतावाद, राष्ट्रवाद तथा विश्व शांति और संपन्नता के लिए जो कुछ भी निर्मित किया जा सकता है, उन विविध विधियों के आविष्कार सारे के सारे व्यर्थ तथा निराशाजनक हैं, क्योंकि हम कृष्ण को प्रेम करने की कला से अनजान हैं। लोगों की सामान्य धारणा है कि नैतिक